हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। पिछले सेशन में हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये दोनों जब चीज हमने पढ़ लिया तो उसके रिलेटेड दो टाइप के मैट्रिक्स और हमें पढ़ने होते हैं, जिसका नाम होता है हर्मीटियन मैट्रिक्स और दूसरा होता है स्क्यू हर्मीटियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मीटियन मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स होता है हर्मीटियन मैट्रिक्स और दूसरा होता है स्क्यू हर्मीटियन मैट्रिक्स। ठीक है, जिस तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सेम वही फंडा यहां पर भी होता है, बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में होता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके खुद के बराबर हो जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हर्मीटियन का मतलब क्या होता है, इट इज सिंपली रिलेटेड विद सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मीटियन का क्या मतलब होता है कि ए थीटा जो होगा वो ऑटोमेटिकली ए के बराबर हो जाएगा। अब ए थीटा मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, वो क्या होता है, वो होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, ऑडियो ऑफ कर दो जिसका भी ऑन है। देखो, तुम्हें मान लो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी मौजूद हैं। तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले उसका कॉन्जुगेट निकालो, फिर उसको ट्रांसपोज करो। ठीक है, अगर ऐसा करने पर जो मैट्रिक्स बन रहा है वो वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाएगा, मतलब वो हर्मीटियन मैट्रिक्स कहलाएगा। आई बात समझ में? यहां पर थोड़ा सा अलग है वहां से। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करते थे, डायरेक्ट ट्रांसपोज कर देते थे, बट यहां पर बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है, दैट इज कॉन्जुगेट लेना। आया बात समझ में? बाकी का फंडा सेम है। आया बात समझ में सबको? बोलो जल्दी बोलो। एक एग्जांपल, मान लो मैंने ए नाम का एक एग्जांपल दिया, दैट इज अल्फा लैम्डा प्लस आयोटा म्यू थीटा प्लस आयोटा फाई, लैम्डा माइनस आयोटा म्यू बीटा और एक्स प्लस आयोटा वाई, थीटा माइनस आयोटा फाई, एक्स माइनस आयोटा वाई और गामा। ये मेरा एक मैट्रिक्स जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी अंदर में मौजूद है। ठीक है, तुम्हें पता करना कि ये मैट्रिक्स हर्मीटियन है या नहीं है। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, कॉन्जुगेट निकालोगे। तो अल्फा का कॉन्जुगेट तो अल्फा ही होगा। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस आई म्यू, थीटा माइनस आयोटा फाई, लैम्डा प्लस आई म्यू बीटा और एक्स माइनस आयोटा वाई, थीटा प्लस आयोटा फाई, एक्स प्लस आयोटा वाई और गामा। ये मेरा क्या आया, बार, मतलब कॉन्जुगेट। अभी तक हम पहुंचे नहीं है। अब यहां से हम जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ये वाला सिंबल ना ट्रांसपोज का होता है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो ए थीटा। ठीक है, अगर ये हम लिखना चाहते हैं तो ट्रांसपोज मार दो, वो हो जाएगा अल्फा लैम्डा माइनस आई म्यू थीटा माइनस आई फाई, लैम्डा प्लस आई म्यू बीटा एक्स माइनस आयोटा वाई, थीटा प्लस आयोटा फाई, एक्स प्लस आयोटा वाई और म्यू। देखो तो क्या ये जो ए थीटा है ये क्या इसके बराबर है? यस सर। तो यहां पर तुम बोल सकते हो कि ए थीटा मेरा ए के बराबर हो गया, इसका मतलब ये हर्मीटियन मैट्रिक्स है। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो जल्दी। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, एकदम सही, समझ रहे हैं ना? देखो कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा एक इंटरमीडिएट प्रोसेस बढ़ा दिया गया बस। और वो इंटरमीडिएट प्रोसेस क्या है, कॉन्जुगेट लेना।
बाकी का फंडा एकदम सेम है यार, बस यहां पर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। चलो अगला देखते हैं। अच्छा एक और बात, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली रियल होने चाहिए? सोच के बोलो, बोलो बोलो हाँ बोलो। सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ, कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों ऐसा होता है? हाँ सर, क्योंकि डायगोनल में से मतलब कंजुगेट सेम रहना चाहिए, मतलब कंजुगेट पेयर में, जैसे लेमडा प्लस आई आई म्यू है तो उसके डायगोनल में लेमडा माइनस आई म्यू, अगर यस यस अल्फा बीटा का। सही है। डायगोनल में अगर तुमने इमेजिनरी वाला चीज डाल दिया तो जब कॉन्जुगेट लोगे तो वो तो गड़बड़ कर देगा ना, वो उसके बराबर नहीं हो पाएगा ना। समझ रहे हो इस बात को? हर्मिटियन में समझ रहे हो इस चीज को? तो यहां पर हाँ एक सर। लिख हाँ लेते हैं नीचे में कि डायगोनल एलिमेंट्स of Hermitian matrix, diagonal elements of Hermitian matrix is always क्या होगा? प्योरली रियल। अरे आया क्या? बोलो। ठीक है, दिमाग में गया ना ये चीज? बोलो जल्दी, बोल नहीं रहे हो यार? हाँ सर। हाँ सर। चलो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब तुम लोग बताओ तो, जब तुम्हें मैंने हर्मिटियन मैट्रिक्स बता दिया तो बताओ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है? बताओ, कम ऑन, बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थीटा इक्वल टू माइनस। वेरी गुड, माइनस ए, एकदम हाँ। सही। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक होता है ना, एकदम वैसे ही होता है। इसका एग्जांपल भी मैं दिखाता हूं। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है ना? चलो एक एग्जांपल दिखाता हूं, फिर इस पर भी कुछ और चर्चा करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया 2 आयोटा -2 -3 आयोटा -2 प्लस आयोटा, उसके बाद 2 -3 आयोटा माइनस आयोटा और 3 आयोटा, फिर मैंने लिखा 2 प्लस आयोटा, फिर मैंने लिखा 3 आयोटा, फिर मैंने लिखा 0। जरा इसका बार निकालते हैं। बार निकालना मतलब ए डैश। चल बताओ तो कितना होगा? ए डैश कितना होगा? -2 आयोटा -2 प्लस 3 आयोटा -2 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा आयोटा -3 आयोटा 2 माइनस आयोटा -3 आयोटा और 0। ये मेरा क्या है? बार है। समझ में आया यहां पर? ये ठीक है। अब जरा इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए बार का अगर मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये क्या बनेगा? ए थीटा बनेगा। तो इसका अगर मैंने ट्रांसपोज लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? जरा लिखते हैं। -2 आयोटा -2 प्लस 3 आयोटा -2 माइनस आयोटा, उसके बाद है 2 प्लस 3 आयोटा, फिर आयोटा, फिर -3 आयोटा, 2 माइनस आयोटा -3 आयोटा और 0। इसमें से जरा माइनस को हर जगह से कॉमन ले लो तो माइनस को जरा अगर हमने बाहर निकाला तो ये क्या बनेगा? 2 आयोटा -2 -3 आयोटा -2 प्लस आयोटा, उसके बाद 2 -3 आयोटा माइनस आयोटा और 3 आयोटा, और ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा 3 आयोटा और 0। तो देखो तो यार, ये तो बेसिकली हमारा -a के बराबर ही हुआ ना? दिख रहा है? दिख रहा है? तो यहां से अभी हमारा a थीटा जो है वो क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? स्क्यू हर्मिटियन। ठीक है, एकदम आसान है, कोई बहुत बड़ा चीज मैंने नहीं बताया, बहुत ही सिंपल चीज है। एक स्टेप बस इसमें थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है,
अब मेरा सवाल, ये दोनों तुम समझो, मेरा सवाल है स्क्यू हर्मिटियन, डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू हर्मिटियन के लिए क्या होना चाहिए? इमेजिनरी। इमेजिनरी। सोचो, पहले अच्छे से सोच लो थोड़ा सा। सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो, क्योंकि यार अगर तुम रियल वहां पर रखते हो, अगर तुम रियल वहां पर रखते हो या फिर कोई मिला जुला कॉम्प्लेक्स नंबर रखते हो, तो माइनस तुम्हें बाहर खींचना है, तो माइनस जब बाहर खींचोगे तो अंदर में दिक्कत करेगा, ठीक है? तो यहां से लिख सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ skew Hermitian matrix must be purely imaginary, ठीक है? प्योरली इमेजिनरी होगा, क्योंकि मान लो अगर तुमने 3 आयोटा लिया तो उसका जब तुम कॉन्जुगेट लोगे तो -3 आयोटा हो जाएगा, फिर जब माइनस बाहर निकालोगे तो 3 आयोटा बन जाएगा, ठीक है? प्योरली इमेजिनरी और इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है, ये भी तो सोचो, हो सकता है ना? सर। 0 भी हो सकता है, हाँ सर, दोनों केसेस पॉसिबल, या तो प्योरली इमेजिनरी हो जाए या तो 0 हो जाए। हर्मिटियन के केस में प्योरली रियल होना चाहिए, प्योरली रियल होना चाहिए। आ गया क्या समझ में ये दोनों चीज? अरे बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। ये तो अच्छा चीज तुमने पढ़ लिया, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत कम जगह पर देखने को तुमको मिलेगा, बट जहां भी मिलेगा तुमको अच्छा ही लगेगा ये चीज, ठीक है? जैसे कुछ प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है? जब यहाँ पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का बात हुआ ही है तो उसका प्रॉपर्टीज भी मैं बता ही देता हूँ, ठीक है? चलो देखो, सबसे पहला है, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस A ट्रांसपोज, या फिर A इंटू A ट्रांसपोज, या फिर A ट्रांसपोज इंटू A आर सिमेट्रिक matrices, while A minus A transpose is skew symmetric, ठीक है? कोई भी अगर तुमको एक A मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कभी भी तुम उसका A प्लस A ट्रांसपोज करोगे तो वो तुम, और मैंने तुम्हें याद है बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को तुम 2 मैट्रिक्स में तोड़ सकते हो, याद आ रहा है? बोला था ना मैंने ये? हाँ सर। और वो हाफ हाँ ए सर। प्लस ए प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। हाँ, तो वहां पर तुम्हें ये वाला चीज देखने को मिला होगा ना, A प्लस A ट्रांसपोज जो कि हाँ सिमेट्रिक वाला सर। पार्ट होता है, और A माइनस A ट्रांसपोज जो कि स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट होता है। तो अगर तुम्हारा A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। चलो मैं दिखाई देता हूँ कि कैसे होगा। हमें ये बोला गया है ना कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है? तो देखो, हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज है, कोई भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक होने के लिए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए ना। अगर इसको सिमेट्रिक बोल रहा है तो चलिए सर इस पर ट्रांसपोज लेकर के देखते हैं क्या होता है, तभी तो पता चलेगा। कभी भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पूछेगा, तुम हमेशा स्टार्ट कहां से करना, पूरे मैट्रिसेस पे ट्रांसपोज लगा के। चलो तो क्या करेंगे सर, ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो
ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें पढ़ाई है कि ट्रांसपोज जो होता है प्लस में आराम से चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं करता। तो ये क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देखो तो बनेगा, बोलो। अच्छा, ये हो गया ए ट्रांसपोज प्लस ए। अच्छा, इसको अगर मैंने एक्स बोला है, देखो तो लास्ट में भी तो एक्स ही आ रहा ना, दिखा दिखा कि नहीं दिखा? तो और हाँ, यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स का ट्रांसपोज। तो देखो एक्स का ट्रांसपोज जो है वो एक्स के बराबर हो गया, मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ये जो एक्स था वो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। समझ में आया? आया समझ में? बोलो। चल अगला इसको भी चेक कर लेते हैं सर। एक नाम दे देते हैं x इज इक्वल टू a इंटू ए ट्रांसपोज। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो जब भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक का पूछेगा सवाल में, तुम सबसे पहले क्या करोगे, ट्रांसपोज मारोगे। तो x का ट्रांसपोज को हम क्या लिखेंगे, a इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। बताओ तो इसको क्या लिखेंगे, ये ट्रांसपोज जब अंदर जाएगा तो क्या लिखाएगा, बताओ तो। सर उल्टा हो जाएगा। हाँ, उल्टा मतलब ए ट्रांसपोज का होगा। ट्रांसपोज और फिर ए का। अरे हाँ कि ना बोलो तो। हाँ सर। सर। ठीक है, हाँ तो यहां से हमें क्या मिल गया, हमें यहां से मिल गया कि ये मिल गया ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये तो यार इक्वल तो नहीं है यार, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एक्स ट्रांसपोज, हाँ देखो ना, एक्स ट्रांसपोज हमारा ये आया और ये ऑटोमेटिकली एक्स के ही तो बराबर है, दिख रहा है? अरे ये, हाँ सर। तो हाँ यहां सर, से हाँ। भी ये क्या बन गया, सिमेट्रिक ही तो बना। आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ सर। चलो एक बार ये देखते हैं, हमें प्रूफ करना है a माइनस ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, चलो x इसको मान लिए, बताओ पहले क्या करें, x का ट्रांसपोज ले लेंगे ना। चलो आओ, a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अगर मैंने ट्रांसपोज मारा तो ये a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, जिसके कारण ये a ट्रांसपोज हो गया माइनस ए हो गया। लेकिन ये एकदम x के बराबर तो नहीं है ना, x के बराबर है क्या, नहीं। नहीं। नहीं सर। तो हम यहाँ पे माइनस को अगर कॉमन ले लेंगे सर, तब ये x के बराबर होगा। तो अब तुम्हें दिख गया ना कि x का ट्रांसपोज ये किसके बराबर हुआ, माइनस x के। तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। यही प्रक्रिया तुम्हें बहुत से क्वेश्चन में फॉलो करना होता है। समझ में आया, समझ में आया? हाँ सर। अगर हाँ तुमसे सर। क्वेश्चन कभी भी पूछता है ना कि अगर एक मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक है, तो बताओ उससे रिलेटेड कुछ भी मैट्रिक्स दे देगा तो वो ट्रांसपोज होगा नहीं हो, मतलब उसको सिमेट्रिक होगा नहीं होगा। यही प्रक्रिया हमेशा फॉलो करना होता है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जब भी डिफाइन करना होता है, यही प्रक्रिया फॉलो करते हैं। ठीक है, बहुत से क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलेंगे जब तुम सॉल्व करोगे अपना वो जो मैंने शीट दिया है, उसमें हमेशा यही टेक्निक अप्लाई करना होगा और बहुत इजी होता है। सेकंड वाला देखो, इफ A is सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर A मेरा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन माइनस ए या के ए या A ट्रांसपोज या A का पावर n या फिर आर ऑल्सो सिमेट्रिक, ये सब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, अगर मान लो मेरा कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो माइनस ए भी सिमेट्रिक होगा। के से अगर कुछ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी सिमेट्रिक होगा। ए उसका ट्रांसपोज ले लोगे तो वो भी सिमेट्रिक होगा। मतलब सिमेट्रिक पर जितने ऑपरेशंस तुम करोगे वो सारे के सारे सिमेट्रिक ही होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला प्रॉपर्टी, बोलो। लेकिन हाँ, उसके लिए तुम्हारा ओरिजिनल मैट्रिक्स को भी सिमेट्रिक होना पड़ेगा, तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है,
ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उस मैट्रिक्स को तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी सिमेट्रिक होगा। के से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी सिमेट्रिक होगा। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, वो भी सिमेट्रिक होगा। और उस मैट्रिक्स पे पावर 2 चढ़ा दो, पावर 3 चढ़ा दो, पावर 4 चढ़ा दो, वो भी सिमेट्रिक होगा। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक। उसके बाद देखो, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहां पर बहुत सारे केसेस बनते हैं। जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, तब टेंशन नहीं है, तब सभी चीज सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर ए तुम्हारा कोई मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक हो गया, तो इसमें देखो पहला पॉइंट, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट देखो क्या होता है। सबसे पहले ये होता है कि ए का पावर 2n जो होगा वो तुम्हारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ध्यान, ये बहुत जरूरी टर्म मैं बता रहा हूं, ये डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाता कभी कभी। अगर तुम्हारा ए तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अगर तुम ए का पावर 2n लेते हो तो वो भी सिमेट्रिक हो जाएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। या फिर मैं इसको अगर नॉर्मल भाषा में बोलूं तो इवन, ठीक है, ए का पावर इवन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। आया क्या समझ में? अरे बोलो। हाँ ध्यान सर। रहेगा ना इस बात का, एकदम ध्यान रखना कि अगर ए तुम्हारा, यहीं पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देखो सब लोग ये जानते हैं कि सिमेट्रिक है तो सारी चीजें सिमेट्रिक होती हैं, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के साथ कुछ अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हारा ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर उसका तुम इवन पावर देखोगे, जैसे ए स्क्वायर, ए का पावर 4, ए का पावर 6, वो सब क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ठीक है। दूसरा, ए का पावर 2n प्लस 1, ये क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब ए का पावर अगर ऑड होता है तो वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। बोलो ठीक है, बोलो जल्दी। के हाँ सर। इंटू ए, के इंटू ए क्या होगा? ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, आया बात समझ में यहां तक? बोलो। ध्यान रहेगा इसमें, सब कुछ ध्यान रह जाता है यार, मैं बता रहा हूं ना। देखो, k से मल्टीप्लाई करोगे तो भी स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। बट दिक्कत जानते हो कहां होता है? बस वही, इवन पावर पे वो सिमेट्रिक बन जाता है और ऑड पावर पे स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। बस यही थोड़ा सा तुमको गड़बड़ कराएगा। सिमेट्रिक में तुम्हें टेंशन नहीं होगा क्योंकि वो सब कुछ सिमेट्रिक होता है, बट स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा तुमको वो परेशान करेगा। ठीक है, तो प्लीज उसका ध्यान रखना। आगे बहुत जबरदस्त चीज मैं बताने जा रहा हूं, ये मेरा बहुत फेवरेट होता है। इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्राइसेस हैं, देन इसमें पहला पॉइंट, ए प्लस माइनस बी या फिर ए बी प्लस माइनस बी ए, ये भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। और दूसरा पॉइंट, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और तीसरा पॉइंट है, ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए। पहले लिख लो, मैं ये तीनों को प्रूफ करके दिखाता हूं तुम्हें, तो तुम्हें ये थोड़ा सा ध्यान रखने में, अपने दिमाग में रखने में आसानी होगा। पहले ये 3 पॉइंट्स को तुम लोग लिख लो, फिर मैं बारी बारी से सबको प्रूफ कर देता हूं। और ये जो तरीका अपनाएंगे ना, यही चीज अभी जो ऊपर में मैंने करा ना, वही तरीका अपना रहे। ठीक है, बस देखना कितना मजा आता है उसको करने में। नोट डाउन कर लिया सबने? नोट डाउन कर लिया? हाँ सर। अब इसको बस ध्यान से समझो, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, तुम्हें अप्रोच बस पता होना चाहिए, तुम कर लोगे आराम से। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि मेन हेडिंग क्या लिखा हुआ है। मेन हेडिंग है कि हमारा ए जो है
वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहां से तुमको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है कि ए ट्रांसपोज जो होगा वो ए के बराबर होगा, होगा ना? बोलो। दूसरा हाँ है सर। कि बी भी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है कि बी ट्रांसपोज हमारा बी के बराबर होगा। ये दोनों इंफॉर्मेशन सबको को पता है ना? सबको को बोलो। ठीक है। हाँ अब सर। सबसे पहले हमें चेक करना है a प्लस बी को चेक करते हैं, ठीक है? ध्यान से a प्लस बी को चेक करेंगे। ओके चलो, तो a प्लस बी को तुम x मान लो एक नया मैट्रिक्स। अब पता कर रहा है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसको पता करने के लिए तुम क्या करोगे? ट्रांसपोज लोगे ना। तो तुम क्या करोगे? a प्लस बी का ट्रांसपोज ले लोगे। अब ट्रांसपोज तो आराम से टूट जाता है, a ट्रांसपोज बस प्लस b ट्रांसपोज। और सर a ट्रांसपोज का वैल्यू किसके बराबर है? a के बराबर। बी ट्रांसपोज का वैल्यू किसके बराबर है? बी के बराबर। और सर a प्लस बी फिर से क्या दिख रहा है? अरे सर a प्लस बी तो x के ही बराबर है ना, मतलब सर x का जो ट्रांसपोज था वो x के ही तो बराबर आ गया, मतलब x क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। आया क्या समझ में? बोलो। हाँ सर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा चलो, x इज इक्वल टू a माइनस बी का देखो। अब तुम्हें इसमें ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा, तो a माइनस बी का जो ट्रांसपोज है, फिर इसमें भी ट्रांसपोज बांट दो, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, और गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये a माइनस बी आ जाए। और सर ये फिर से x आ गया, देखिए x ट्रांसपोज फिर से x के बराबर हो गया, मतलब इस केस में भी x क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। बोलो, समझ रहे हो? समझ रहे हो? बोलो। सर हाँ। चलो अगला देखो, x इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए। अब इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? चलो देखो, अब यहां पर x का ट्रांसपोज ले लो। चलो तो क्या करेंगे? ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अब तुम बताओ, सबके ऊपर बारी बारी चला जाएगा ना? हाँ बोलो बोलो बोलो। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ऐसे नहीं प्लस ए जयेश, ट्रांस। डायरेक्ट नहीं, अभी डायरेक्ट नहीं, अभी नया नया सीख रहे हैं ना। सबसे पहले सर ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज होगा क्या? देखो तो। हाँ सर। उसके बाद ए बी का होल ट्रांसपोज में अब हम क्या करेंगे? पलट देंगे बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज। अरे हाँ कि ना? बोलो। सर फिर ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। अरे हाँ ना? बोलो। अरे सर हाँ अब सर। बाकी का इंफॉर्मेशन यूज कर लेते हैं ना, तो ये हो गया बी ए प्लस ए बी। और देखो तो सौभाग्य से यही x के बराबर है ना। अब ये मत बोलना कि सर मल्टीप्लिकेशन में उल्टा नहीं चलता है, लेकिन यार ये तो एडिशन है ना यार। ये बी ए एक तरफ का मैट्रिक्स है, ए बी एक तरफ का मैट्रिक्स है। एडिशन में तुम a प्लस बी और b प्लस ए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये तो x के बराबर ही हो गया ना यार, देखो तो। अरे हाँ कि ना? तो ये भी क्या बन गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना कि नहीं बना? बोलो जल्दी बोलो। समझ रहे हो? ये टेक्निक बहुत बार अप्लाई करना पड़ेगा। अगला देखो, x अगर मैंने उठाया, अब मैं माइनस वाला ले ले रहा हूँ, ए बी माइनस बी ए। अच्छा मैंने ऊपर में प्लस भी ले लिया है यार, एक सेकंड, सॉरी सॉरी मेरे से गलती हो गया शायद। ए बी प्लस बी ए खाली होगा, माइनस वाला हटा दो यहाँ से। ये ऊपर में जो माइनस रखा था ना मैंने, ए बी प्लस माइनस बी ए, वो ऑब्वियसली यार तुम लोग को भी बोलना चाहिए, सर आपने ऊपर में भी माइनस ले लिया नीचे में माइनस ले लिया, ऐसे कैसे कर दिया आपने? गलत है, ऊपर में माइनस नहीं होगा, मैंने जल्दीबाजी में लिख दिया उसको, ठीक है? चलो तो यहां से ए बी माइनस बी ए को अब चेक करेंगे, ठीक है? चलो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, जिसके कारण ये बनेगा ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस फिर बनेगा बी ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ए बी का होल ट्रांसपोज मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यहां से ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी। क्या ये दोनों सेम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर। एक बार जरा माइनस को कॉमन लीजिए, तब दिखेगा ए बी माइनस बी ए। दिखा? ये क्या हो गया? माइनस एक्स के बराबर। देखो देखो देखो, ट्रांसपोज मेरा निगेटिव आ गया, निगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो ये क्या बन गया? स्क्यू सिमेट्रिक। बोलो सही है क्या? सही है क्या? बोलो। हाँ सर।
और ये जो सी वाला पॉइंट है, देखो सी वाला पॉइंट है, हमें सी वाले पॉइंट में हम एक्स वाला हम ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है, नीचे उतना नहीं जा रहा है, ऊपर ही कर देते हैं। एक्स हमारा ए बी है, ठीक है, एक काम करते हैं, एक्स अगर हमारा ए बी है तो हमें पता लगाना है कि ए बी मेरा सिमेट्रिक होगा कि नहीं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो चलो ट्रांसपोज ले लो, तो ये हो जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, बी और ए। तो यही तो यहां पर बोला है ना कि ऐसा सिचुएशन होने पर ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। कब बनेगा, जब ए बी और बी ए सेम हो जाएगा। देखो तो अगर ए बी और बी ए सेम हो, देखो सिंपल सुनो, सिंपल सुनो, पहले हमें यहां पर बोल दिया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक्स और एक्स ट्रांसपोज तो सेम होने चाहिए ना। तो एक्स क्या है, ए बी, और एक्स ट्रांसपोज क्या है, बी ए। तो ये अगर कंडीशन होता है तो ए बी वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनेगा। कब, जब ए बी और बी ए बराबर होगा। देखो वहां दिख भी रहा है, दिख रहा है ना, बोलो जल्दी बोलो। ठीक है सर, ये सिमेट्रिक का पूरा प्रॉपर्टी समझ गए होगे, और कैसे अप्रोच लेते हैं वो देखो, वरना मैं इसको स्किप कर सकता हूं आराम से, बट मैं तुम्हें यहां से सिर्फ ये चीज सिखा नहीं रहा हूं, इससे तुम्हें आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में मदद मिलेगी कि हाँ सर ने कभी भी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक प्रूव करना था तो ऐसे ही अप्रोच लिया था, और यही एकमात्र अप्रोच होता है उसको प्रूव करने का। ठीक है, तो ध्यान देना ये सारी चीजों पर, इससे सारे प्रॉपर्टीज भी तुम्हारे क्लियर हो जाते हैं। अगला देखो, हाँ इसके बाद वाला हमारा कितना नंबर प्रॉपर्टी हो जाएगा, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी। चलो फिफ्थ नंबर को देख लेते हैं। तो फिफ्थ नंबर वाला प्रॉपर्टी बोल रहा है ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक। अब और मजा आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, देन इसमें पहला है ए प्लस माइनस बी या फिर ए बी माइनस बी ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बी वाला देखो, ए बी प्लस बी ए जो होगा वो क्या होगा, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ये सब मुझे लगता है कि तुम लोग करके देख सकते हो आराम से, वैसे मैं एक करके दिखा दूंगा, टेंशन नहीं है, तो मैं एक करके दिखा दूंगा। ठीक है चलो एक करके दिखा देता हूं, बाकी तुम लोग अपना संभाल लेना। जैसे देखो हमें सबसे पहले दिया गया है कि ए जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। बताओ अगर ये है तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर, माइनस ए के बराबर। अच्छा बी अगर तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक है तो बताओ बी का ट्रांसपोज किसके बराबर, माइनस बी के बराबर। चलो मिल गया दोनों चीज। उठाते हैं कोई एक मैट्रिक्स और कर देते हैं, चलो तुम्हारी मदद से करेंगे। एक्स हम लेते हैं, चलो ए प्लस बी को ही देख लेते हैं, ठीक है, ए प्लस बी देख लेते हैं। तो अगर हमें पता करना तो हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो चलो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब प्लस में तो थोड़ी ना इधर उधर होता है, ये तो सिंपली ए ट्रांसपोज लिखा जाता है प्लस बी ट्रांसपोज लिखा जाता है। ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है, माइनस है, बी ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है, माइनस बी। जरा माइनस को कॉमन ले लेंगे तो आएगा ना ए प्लस बी। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है, माइनस ऑफ एक्स ही तो है, मतलब एक्स का ट्रांसपोज जो था वो किसके बराबर हो गया, माइनस एक्स के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अरे बना क्या, बोलो बना। हाँ सर। ठीक है, बहुत आसान होता है यार, ये सारी चीजें अगर एक बार कमांड हो गई ना तुम्हारी कि ट्रांसपोज को मल्टीप्लीकेशन में पलट। चलो एक और ले लेते हैं यार, चलो एक्स को अब हम दूसरा वाला ले लेते हैं, ए बी माइनस बी ए देख लेते हैं, चलो तुम्हारी मदद से करेंगे। एक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। और यहां से फिर हमें क्या मिल जाएगा, पहले आराम से, पहले नया नया सीखे हो ना, पहले ऐसे लिख लो, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज को क्या लिखोगे, पलट के लिखेंगे, है ना, ओके बोलो। हाँ तो ये लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस, ये लिखेंगे ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। बताओ बी ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस बी, ए ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ए, माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ए, और बी ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस बी।
तो यहां से हो गया बी ए माइनस ए बी, लेकिन ये अभी उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन अगर मैंने माइनस को कॉमन लिया ना तो ए बी माइनस बी है। यस सर, ये देखिए माइनस एक्स आया क्या, देखो एक्स का ट्रांसपोज मेरा आया क्या बराबर, देखो माइनस एक्स के आया क्या, तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया ये बात, बोलो आया क्या, जल्दी बोलो। हाँ सर। ठीक है, हाँ तो सर। आज तुमने पढ़ा हर्मीटियन और स्क्यू हर्मीटियन और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तुमने पढ़ लिया अच्छे से। ध्यान रखना इन सारे प्रॉपर्टीज को। वैसे तो ये सारे प्रॉपर्टीज तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो तुम डिराइव कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर्मीटियन और स्क्यू हर्मीटियन को एकदम ध्यान रखना। कल के लेक्चर में मैं तुम्हें मैट्रिसेस का कुछ और चीज बताऊंगा जो तुम्हें बुक्स में मिलेगा नहीं, जैसे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, इनकेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, क्ले हैमिल्टन इक्वेशन और इनवर्स और ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा और एडजॉइंट का। ठीक है, कल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे और मैट्रिसेस का कुछ और प्रॉपर्टीज बताऊंगा, वो ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि मैट्रिसेस ना थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है और इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी होता है, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है मैट्रिसेस में। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय सर। बाय बाय सर।